तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे बराबर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि एक एपी है जिसके अंदर 50 टर्म्स हैं। तो अपने जो एपी दिया है हमें उसमें अंदर टोटल टर्म्स कितने हैं, 50 टर्म्स हैं बराबर है। जिसका थर्ड टर्म जो है वो 12 है एंड लास्ट टर्म है वो 106 है। तो फर्स्ट टर्म जो हमारा है वो थर्ड टर्म है 12 एंड लास्ट टर्म इज़ 106। अच्छा लास्ट टर्म कौन है, तो लास्ट टर्म कौन है, 50th टर्म है ना, 50 टर्म है, तो लास्ट टर्म कौन होगा, 50th टर्म होगा, करेक्ट है। तो गिवन जो है उसको बराबर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं A3 यानी थर्ड टर्म इज़ 12, ये 12 है एंड लास्ट टर्म इज़ 106। लास्ट टर्म इज़ 106 का मतलब A50, क्योंकि 50 टर्म है तो लास्ट टर्म 50 टर्म होगा। ये है A50, 50th टर्म इज़ 106, ये मिल गया हमको। हमें फाइंड करना है 29 टर्म, तो A29 हमें फाइंड करना है। तो सिमिलर समय जो हमने लास्ट सम किया, कोई भी टर्म फाइंड करना है तो उसका हमको क्या क्या चाहिए, दो वैल्यू चाहिए, एक A का वैल्यू और एक D का वैल्यू। तो A और D का वैल्यू निकालना है हमें, तो जो गिवन है वहीं से सॉल्व करेंगे। देयरफॉर फर्स्ट स्टेप में A3 जो होता है वो A+2D होता है, ये तो पता ही हमको। A3 क्या होगा, A+2D, तो ये 12 इज इक्वल टू A+2D, ये बन गया हमारा इक्वेशन, ये बन गया इक्वेशन 1। अब सेकेंड स्टेप में A50, तो A50 इज इक्वल टू A+49D बराबर। A50 क्या होगा, A+49D, वो कितना है 106, 106 इक्वल्स टू A+49D, ये बन गया इक्वेशन 2। अभी 2 में से 1 को निकाल देते हैं, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर बराबर हम लोग, जो हमारा 2 है इक्वेशन वो है 106 इज इक्वल टू A+49D, ये हमारा इक्वेशन 2 है। और जो 1 है वो है 12 इज इक्वल टू A+2D, ये इक्वेशन 1 है। सब्ट्रैक्ट हम किसको कर रहे हैं, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ठीक है, ये बात याद रख लेना। अब 106 में से 12 निकाल देंगे हम लोग, कितना आएगा 90, तो ये 94 इज इक्वल टू प्लस A माइनस A कैंसिल हो गया। और 49D में से हमने क्या निकाल दिया, 2 निकाल दिया, तो क्या हो गया 47D बराबर है। अब सिर्फ ऐसा इक्वेशन मिला है जिसमें सिर्फ D है, तो D मिल जाएगा हमको। तो D क्या हो जाएगा, D हो जाएगा 94/47, जो कितना हो गया 2, ये दोनों डिवाइड करो कितना आएगा 2। अच्छा, तो D का वैल्यू मिल गया 2, मिल गया D का वैल्यू 2। अब ढूंढेंगे हम लोग A का वैल्यू को, तो A का वैल्यू क्या होता है, कोई भी इक्वेशन में छोटे वाले इक्वेशन डाल देते। तो ये हमारा स्टेप 1 2 हो गया, यहाँ पर लिखना पड़ेगा ना सब्ट्रैक्टिंग, तो ये थर्ड स्टेप हो गया हमारा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 को हम सब्ट्रैक्ट करें 2 में से, तो वो लिख दिया, यहाँ से D मिल गया हमको। अभी फोर्थ स्टेप में 12 इज इक्वल टू A+2D, यहाँ पर हम A का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो 12 इज इक्वल टू A+2 इंटू 2, तो ये 12 और ये 2 2 4 इधर आया तो माइनस हो गया, तो 8 इज इक्वल टू A, तो इधर से मिल गया हमको A का वैल्यू भी। अब मिल गया A का वैल्यू और D का वैल्यू, अब फाइंड करना है हमें फिफ्थ स्टेप में A29 टर्म। तो A29 जो होगा वो होगा A+28D, A का वैल्यू जो है 8 है, 28 का 28 और D का वैल्यू जो है वो 2 है। तो 8 प्लस और ये जब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 56, और ये दोनों को जब आप ऐड कर दो कितना हो जाएगा 64। तो A29 जो है आपको मिल गया 64। तो है कि नहीं, सिंपल सम एकदम, ठीक है। तो जो पिछला सम था सेम टू सेम वैसे ही सम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो थोड़ा और इंटरेस्टिंग है बराबर। एक्सरसाइज से डायरेक्ट आप क्वेश्चन ले सकते हो, फिलहाल जो क्वेश्चन में दिया है मैंने सिर्फ उसको वहाँ से कुछ पॉइंट्स ले लिए। जैसे कि उसमें बोल रहा है कि भाई थर्ड टर्म ऑफ द AP इज़ 4 एंड 9 टर्म ऑफ द सेम AP इज़ -9, और पूछा है कि विच टर्म ऑफ AP इज़ 0 बराबर। ऐसा एक AP है जिसका हमको थर्ड टर्म बोल रहा है 4 है बराबर। तो सब ये हमको हिंट दे रहा है, हमारा जो AP हमें होगा उसका AP का थर्ड टर्म जो है वो 4 है, और उसी AP का 9 टर्म जो है वो
-8 है। समझ में आ रहा है? तो बोल रहा है कि इसमें से कौन सा टर्म, 5वां टर्म, 10वां टर्म, 15वां टर्म, कौन सा टर्म 0 होगा वो फाइंड कर लो। तो विच टर्म ऑफ द AP, ये AP का कौन सा वाला टर्म 0 होगा। तो हम क्या मान लेते हैं, लेट Tn इक्वल टू 0, यानी कौन सा nth टर्म इज इक्वल टू 0। हम ऐसा मान लेते हैं कि nth टर्म जो है वो 0 है, यानी क्या फाइंड करना पड़ेगा, n का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो n का वैल्यू, तो इधर Tn तो मैंने ले लिया याद से, अगर हमने जो भी सम सॉल्व किया वो an में सॉल्व किया है, तो बोलते हैं ऐसा, लेट an बी इक्वल टू 0, यानी nth टर्म हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो n का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो जो n का वैल्यू आएगा वही वाला टर्म क्या हो जाएगा, जो हमारा AP का है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगेन दो इन्फॉर्मेशन जो दिया है उसी को यूज़ करते हैं। तो सोल्यूशन में जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो A3, तो A3 जो होगा वो A प्लस 2D होते हैं, बराबर ना। तो 4 इज इक्वल टू A प्लस 2D, ये मिल गया अगेन इक्वेशन 1। सेकेंड स्टेप में A9 जो होगा, तो A9 इज इक्वल टू A प्लस 8D माइनस 8 इज इक्वल टू A प्लस 8D, ठीक है, ये इक्वेशन मिल गया सेकेंड। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस करते हैं, इस बार फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस करते हैं। तो थर्ड स्टेप में सबट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, हम 2 को सबट्रैक्ट कर रहे हैं 1 में से, तो ये कैसा हो जाएगा, तो पहले लिखना पड़ेगा हमको 1 को। तो ये थर्ड स्टेप में A3 नहीं सॉरी 4 इज इक्वल टू A प्लस 2D, और ये माइनस 8 इज इक्वल टू A प्लस 8D, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। दिख रहा है ना, बराबर दिख रहा है ना, ओके। तो अभी क्या करना पड़ेगा, जिसको सबट्रैक्ट करे उसका साइन चेंज करना पड़ेगा। अब ये साइन माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, अरे बराबर है, तो ये साइन प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया साइन चेंज। तो अभी 4 प्लस 8 ये हो गया कितना, 12, ये बराबर है, और प्लस A माइनस A कैंसिल। देखो हर बार A ही कैंसिल हो रहा है, तो आगे चल के टेंशन नहीं लेगा, वो A फर्स्ट टर्म वाला जो हमेशा सेम AP है ना, तो फर्स्ट टर्म दोनों का सेम होगा तो कैंसिल हो जाएगा। और ये माइनस 6D माइनस 6D, तो यहाँ से देयरफॉर हमारा जो D है वो आ गया 12 अपॉन माइनस 6, जो कि हो गया -2। तो हमारा D का वैल्यू हमको मिल गया -2, ठीक है, क्लियर हो गया चीज़। D का वैल्यू -2 मिल गया। अब ढूंढेंगे हम लोग A का वैल्यू, ठीक है, ओके। तो ये वाला इक्वेशन ले लेते हैं, 4 इक्वल्स टू A प्लस 2D, ये इक्वेशन 1 है। तो 4 इक्वल्स टू A प्लस 2 इंटू -2, बराबर है। तो ये हो गया 4 इज इक्वल टू A -4 प्लस 2 इंटू -2 -4, और -4 इधर आया तो A इक्वल्स टू 8, अरे बराबर है। तो ये मिल गया हमको डिफरेंस -2 और A का वैल्यू 8। अभी हमने क्या बोला है, लेट हमारा nth टर्म भी 0, nth टर्म भी 0, तो उसी को यूज़ करेंगे अभी नेक्स्ट। तो फिफ्थ स्टेप में an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, अरे यही फॉर्मूला होता है ना, लेकिन an क्या है, an क्या है, तो 0 इज इक्वल टू A क्या है, 8 प्लस n माइनस 1, क्योंकि n का वैल्यू मालूम नहीं है, फाइंड करना है, और D क्या है, ये -2, ठीक है। अच्छा ये 8 इधर आया तो -8 हो जाएगा, तो ये -8 इज इक्वल टू, ये इसको मल्टीप्लाई कर देते। अच्छा एक मिनट रुको, इसको ऐसे छोड़ दो, तो ये n माइनस 1। सो अब क्या करेंगे, ये n माइनस 2 के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो -8 अपॉन -2, -8 अपॉन -2 हो गया 4 इज इक्वल टू n माइनस 1, और 1 इधर आया तो n इज इक्वल टू 5, बराबर है। तो ये कौन सा टर्म 0 है AP का हमारा, तो हमारे AP का फिफ्थ टर्म है 0, बराबर। तो ये हमारे दो सम्स थे।